हर इंसान के भीतर एक चुपचाप चलने वाली आवाज होती है। ये आवाज कभी कहती है तू कर सकता है, तो कभी फुसफुसाती है तेरे बस की बात नहीं है। यही वो सोच है जो हर निर्णय, हर डर, हर कोशिश और हर सफलता की जड़ में बैठी होती है। कई बार लोग अपनी बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हालात खराब थे, मौके नहीं मिले, किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन बहुत कम लोग उस असली वजह को समझते हैं जो उन्हें रोक रही होती है, उनकी अपनी सोच। अगर मन में यह यकीन हो जाए कि इंसान बदल सकता है, सीख सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है, तो वही इंसान जो कल हार मान रहा था, आज चुनौती को गले लगा सकता है। बात बस इतनी है कि सोच या तो पिंजरा बनती है या पंख। यह फर्क किसी बाहरी चीज से नहीं आता, यह अंदर के एक छोटे से विश्वास से आता है। क्या मैं बदल सकता हूं? ज्यादातर लोग यह सवाल पूछते ही नहीं। वे खुद को एक तयशुदा पहचान में बांध लेते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, और बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। असल में हार वहां नहीं होती जहां मंजिल दूर हो। हार वहां होती है जहां इंसान मान लेता है कि वो बदल नहीं सकता। पर जब इंसान अपनी सोच को पहचानना शुरू करता है, जब वो ये देख पाता है कि उसकी सीमाएं असल में सिर्फ मान्यताएं थीं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। सोच को बदलना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं होता। जरूरत है खुद को सुनने की, समझने की, और फिर उस सोच को चुनने की जो आपको ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। यही समझ इस सफर की शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जहां सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 1, विचारों की दो दिशाएं। हर इंसान के अंदर दो तरह की सोच होती है, एक जो रोकती है और एक जो आगे बढ़ाती है। ये कोई बाहरी सोच नहीं, बल्कि वो लेंस है जिससे आप खुद को और दुनिया को देखते हैं। पहली सोच कहती है, जो हूं वही रहूंगा, मेरी बुद्धि, काबिलियत और योग्यता तय है। दूसरी सोच कहती है, मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। जब कोई मान लेता है कि उसकी क्षमताएं स्थिर हैं, तो वह हर चुनौती से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह असफल हुआ, तो यह साबित हो जाएगा कि वह काबिल नहीं है। लेकिन जब कोई यह मानता है कि सीखना और सुधारना संभव है, तो वह हर अनुभव को एक मौका मानता है, चाहे वह असफलता हो या आलोचना। ये दोनों सोचें केवल सोच नहीं हैं, ये हमारी भावनाओं, निर्णयों और आत्मविश्वास की दिशा तय करती हैं। इस सोच का महत्व क्यों जरूरी है, इसे जानना। ज्यादातर लोग अपने सपनों तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे खुद को वही समझते हैं जो उन्हें बचपन, समाज या अपने अनुभवों ने सिखाया है। अगर किसी को बार बार कहा गया कि तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे वह सोच भी बन जाती है, मैं वाकई नहीं कर सकता। पर असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने ही सोचने के तरीके को देखने लगे। अगर आपकी सोच यह कहे कि मैं बदल सकता हूं, तो फिर आपके लिए असफलता सबक बनती है, न कि सबूत हट कि आप नाकाम हैं। यही वजह है कि सोच की दिशा ही जिंदगी की दिशा तय करती है। एक सामान्य लेकिन अनदेखी समस्या। अक्सर लोग यह नहीं समझते कि उनकी सबसे बड़ी रुकावट उनका बाहरी हालात नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच है। जब आप सोचते हैं कि अगर मुझ में टैलेंट होता, तो मैं बिना मेहनत के सफल होता, तो आप धीरे धीरे मेहनत को ही बेकार समझने लगते हैं। जब आप सोचते हैं कि गलती करने का मतलब है मैं बेवकूफ हूं, तो आप नई चीजें सीखने से डरने लगते हैं। यही सोच धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है और आप अपनी ही क्षमता पर शक करने लगते हैं। इसलिए असल समस्या है सोच की वह दीवार जो हर नई शुरुआत से पहले मन में खड़ी हो जाती है। समाधान और व्यावहारिक तरीका लाइफ में कैसे लागू करें। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी भाषा पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी आप कहें मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, तो खुद को वहीं रोकिए और इसे दोहराइए। अभी नहीं हो रहा, पर मैं सीख सकता हूं। हर कोई सीख कर बदलता है, मैं भी। गलती का मतलब है मैं कोशिश कर रहा हूं। स्टेप 2, एक छोटा सा दैनिक अभ्यास करें। रोज रात को एक लाइन लिखिए, आज मैंने कहां सोच को सीमित किया और कैसे मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूं। उदाहरण, आज इंटरव्यू में नहीं गया क्योंकि डर लगा, मैं अगली बार तैयारी से जाऊंगा और डर को एक्सपीरियंस मानूंगा। मैंने प्रेजेंटेशन से मना कर दिया, अगली बार मैं उसे एक सीखने का मौका मानूंगा। स्टेप 3, छोटे लक्ष्यों के साथ अपने सोच को अभ्यास में लाएं। कोई नई चीज शुरू करें, जैसे कोई स्किल सीखना
या कुछ ऐसा करना जिससे आप हमेशा डरते थे। जब आप डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं बल्कि उसे समझकर अपनाते हैं, तो आप असल मायनों में सोच को बदलते हैं। गहराई से समझने के लिए अंतिम विचार। सोच का असली खेल अंदर शुरू होता है, जहां या तो आप खुद को सीमित समझते हैं या खुद को विकासशील मानते हैं। जब इंसान अपनी सोच की जड़ तक पहुंच जाता है, तो वह बाहरी बदलाव की प्रतीक्षा नहीं करता। वह खुद को भीतर से नया वर्ण बनाना शुरू कर देता है। सीखना, गिरना, उठना और फिर से कोशिश करना, यही मानसिकता आपको वहां तक पहुंचा सकती है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। अब वो सोच देखने का समय आ गया है जो छिपी होती है पर आपकी हर फैसले पर राज करती है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। सोच का असली असर तब दिखता है जब आप ठहरे हुए होते हैं और फिर भी भीतर कुछ बदल रहा होता है। इस अध्याय में कैरल एस डुएक क्या समझाना चाहती है? कैरल एस डुएक इस अध्याय में यह दर्शाती हैं कि सोच सिर्फ कुछ विचारों का जोड़ नहीं, बल्कि वह भीतर बैठी वो आवाज़ है जो आपको कभी आगे बढ़ने से रोकती है और कभी टूटकर भी खड़ा करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वो है जो कहता है, तेरा दायरा यहीं तक है, ज्यादा सोच मत। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, जहां तक सोच सकता है वहां तक बढ़ भी सकता है। क्यों जरूरी है अपने माइंडसेट को पहचानना? आपने कभी ऐसा महसूस किया है? किसी मौके के सामने आते ही अंदर से एक डर उठता है, मुझसे ना हो पाएगा। किसी की तारीफ सुनते ही एक जलन महसूस होती है, मेरे पास क्यों नहीं है ये सब। कोई आलोचना करता है और आप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, क्या मैं वाकई बेकार हूं? ये सब बाहरी नहीं, ये सब आपके माइंडसेट की प्रोग्रामिंग है। जब तक आप इसे पहचानते नहीं, आप उस इनविजिबल केज में कैद रहते हैं जो दिखती नहीं, पर हर कदम पर आपको रोकती है। छुपी हुई पर हर रोज महसूस होने वाली समस्या। कई लोग खुद को सुधारने से पहले खुद को दोष देने लगते हैं। मेरे बस की बात नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता, मैं बार बार कोशिश करता हूं फिर भी फेल हो जाता हूं। असल में आप फेल नहीं हो रहे, आपका माइंडसेट आपको अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप लचीले बने, सीखें और दोबारा खड़े हों। फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो आपको आपकी ही सीमाओं का कैदी बना देता है और आप सोचने लगते हैं कि यह ही आपकी सच है। कैसे बदले माइंडसेट ताकि आप रुके नहीं, बदलें? भावों को नाम दो। जब कोई चुनौती आए और मन कहे डर लग रहा है, तो उससे भागो मत। खुद से कहो, ये डर है और डर से बाहर आने का रास्ता ग्रोथ में है। 2, शर्म से सीख में शिफ्ट करो। जब कोई गलती हो तो खुद को शर्मिंदा मत समझो, बल्कि ये सोचो, गलती मेरी कमजोरी नहीं, मेरा कोच है। 3, तयशुदा सोच को तोड़ो, कागज पर उतारो। हर बार जब मन कहे मैं सोशल नहीं हूं, मैं लीडर नहीं बन सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उस सोच को लिखो और उसके सामने लिखो, क्या ये सोच फैक्ट है या पुरानी प्रोग्रामिंग? आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितनी बातें बिना सोचे समझे मान ली हैं। रिलेट करने वाली स्थिति, क्या ये कभी आपके साथ हुआ है? क्या कभी किसी मीटिंग में कुछ बोलने का मन किया पर डर के कारण चुप रह गए? क्या कभी किसी अवसर को सिर्फ इसीलिए टाल दिया क्योंकि डर था कि लोग क्या कहेंगे? क्या कभी कुछ नया शुरू करने से पहले ही सोच लिया, मैं इसके लायक नहीं हूं? तो समझिए, ये आप नहीं, ये आपकी पुरानी माइंडसेट की प्रोग्रामिंग है। जिस दिन आप इसे पहचान लेते हैं, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। सोच को पहचानो, ताकत बनाओ। यह अध्याय बताता है कि सोच कोई बाहरी मोटिवेशन नहीं, वह तो आपका आंतरिक चश्मा है, जिससे आप अपनी काबिलियत, चुनौतियां और पूरी जिंदगी को देखते हो। कैरल डवेक यही समझाती हैं कि माइंडसेट को बदलना आसान नहीं, लेकिन संभव है। और जब यह बदलता है, तो सिर्फ सोच नहीं, आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। चलते हैं वहां जहां आपकी सोच के पीछे छुपे विश्वास आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। वैसा ही बनता है जैसा आप खुद के बारे में लगातार सोचते और मानते हैं। इस अध्याय में कैरल एस डवेक ये स्पष्ट करती है कि इंसान का व्यवहार, उसकी ताकत, उसकी सीमाएं, सब कुछ किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि भीतर छिपे गहरे विश्वासों, बिलीव्स कौन पर टिका होता है। यह विश्वास अक्सर बचपन, अनुभव, डर या नाकामी से बनते हैं, और एक बार बन जाएं तो इंसान बार बार खुद को उसी पैमाने पर तौलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में यह मान ले कि वो कुछ सीखने लायक नहीं है,
तो चाहे अवसर जितना भी अच्छा हो, वो खुद को उस काबिल मानेगा ही नहीं। यही विश्वास धीरे धीरे एक अनदेखा जाल बनाते हैं, जिससे निकलना आसान नहीं होता। ऐसे विश्वास जो जीवन को धीरे धीरे रोक देते हैं। हम सबकी सोच में कुछ वाक्य बार बार आते हैं। शुरुआत में ये बस विचार होते हैं, लेकिन बार बार दोहराने से ये विश्वास बन जाते हैं। मुझसे नहीं हो सकता। मैं हमेशा गलतियां करता हूं। मैं दूसरों जैसा तेज नहीं हूं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहां हूं वहीं रहने लायक हूं। इन विश्वासों का असर सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता। आपके हर फैसले, हर प्रतिक्रिया और हर मौके पर यह विश्वास असर डालते हैं, बिना ये बताए कि असली रुकावट वही है। एक सामान्य लेकिन गहराई से जुड़ा उदाहरण सोचिए, एक ऐसे इंसान की जो जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन होता है तो चुप रहता है। कई बार बोलने का मन करता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उसका मन कहता है, क्या पता मैं कुछ गलत बोल दूं, सब हंसेंगे, मैं अच्छा बोल नहीं पाता। समय के साथ ये सोच एक परमानेंट बिलीफ बन जाती है कि मैं पब्लिक में बोलने लायक ही नहीं हूं। जब प्रमोशन का मौका आता है या लीडरशिप का काम आता है, वो खुद को पीछे कर लेता है, क्योंकि उसके भीतर वही पुराना विश्वास बैठा हुआ है। वो इंसान खुद में टैलेंट रखता है, लेकिन उसका बिलीफ बार बार उसे यही कहता है, तू इसके लायक नहीं है। असल में वो समस्या सिचुएशन की नहीं, उस विश्वास की थी, जो बिना आवाज के अंदर जड़ें जमा चुका था। छुपी हुई लेकिन गंभीर समस्या। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका आत्मविश्वास कम है, या वो नए मौके से डरते हैं, या बार बार असफल होते हैं। लेकिन इन सभी के पीछे असल समस्या होती है। आपने अपने बारे में जो मान लिया है, वही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप इन विश्वासों को नहीं पहचानते और उनसे सवाल नहीं करते, तब तक कोई कोर्स, कोई किताब, कोई ट्रेनिंग असर नहीं कर सकती। कैसे पहचानें और तोड़ें ये लिमिटिंग बिलीव्स? 1. अपनी भाषा पर ध्यान दें। हर दिन आप खुद से क्या कहते हैं? अगर आपकी सोच में बार बार ये बातें आती हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा फेल होता हूं, मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है, तो समझिए कि ये विचार नहीं, लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। 2. हर बिलीफ को सवाल की तरह देखो। खुद से पूछिए, क्या ये सच है? क्या हर बार ऐसा ही हुआ है? क्या कोई उदाहरण है जब मैं इससे बेहतर कर पाया? 3. इन विश्वासों को नए नजरिए से बदलें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं, मुझे बोलना नहीं आता, तो इस सोच को इस तरह से बदलें, मैंने अभी तक अभ्यास नहीं किया, लेकिन अगर मैं अभ्यास शुरू करूं, तो धीरे धीरे मैं भी बेहतर बन सकता हूं। अगर आप मानते हैं, मैं लायक नहीं हूं, तो खुद से कहिए, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखकर खुद को उस स्तर तक पहुंचा सकता हूं, जहां मैं खुद को लायक मानूं। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं हमेशा हारता हूं, तो इसे ऐसे सोचें, मैंने हर बार कुछ नया सीखा है और वो मेरी ताकत बन सकती है। 4. हर सप्ताह एक लिमिटिंग बिलीफ चुनें और उसके उलट काम करें। अगर आपको लगता है, मैं नए लोगों से नहीं मिल पाता, तो इस हफ्ते 2 नए लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे एक्शन आपके विश्वासों की प्रोग्रामिंग बदलना शुरू कर देंगे। हमेशा याद रखें, आपके बिलीफ्स एक लेंस की तरह काम करते हैं। आप जैसे खुद को देखते हैं, वैसे ही आप दुनिया को देखते हैं। अगर वो लेंस धुंधला है, डर से भरा है, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही लगेगी। लेकिन जब आप इस लेंस को साफ करना शुरू करते हैं, जब आप खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, जब आप पुराने विश्वासों की जगह नए भरोसे को देते हैं, तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। आपका विकास, आपकी सफलता, आपकी खुशी, सब कुछ आपके अपने बिलीव्स के परमिशन से चलता है। चलिए एक नए नजरिए और नई सोच के साथ शुरू करते हैं। चैप्टर 4, जहां हम बात करेंगे उस चीज की जो आपकी काबिलियत को असल रूप देती है। एफर्ट, यानी आपका प्रयास। कोशिश वो कुंजी है जो बंद दरवाजे खोलती है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेहनत बेकार है, उसी दिन आप अपनी सफलता से दूरी बना लेते हैं। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक इस बात पर जोर देती हैं कि हमारी सफलता सिर्फ टैलेंट या स्मार्टनेस से नहीं बनती, बल्कि उससे बनती है कि हम पट कितना लगातार प्रयास करते हैं और कैसे मुश्किलों में भी और रुकते नहीं हैं, बल्कि सीखते रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें बार बार मेहनत करनी पड़ रही है, तो शायद वो उतने टैलेंटेड नहीं हैं। लेकिन ड्वेक के अनुसार प्रयास करना कमजोरी नहीं, बल्कि ग्रोथ की असली पहचान है।
एक नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज जल्दी समझ नहीं आती या बार बार गलती हो रही है, तो शायद वो उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान जब नई स्किल सीखता है, जैसे कोडिंग, बोलना या कोई नया बिजनेस चलाना, तो शुरू में गलतियां होती हैं। बार बार सीखना पड़ता है। इसी दौरान उसका मन कहता है, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, मैं बार बार क्यों फेल हो रहा हूं। असल में वाणी, ये संघर्ष ही आपके डेवलपमेंट का हिस्सा है। जो लोग हर गलती को एक सिग्नल समझते हैं कि उन्हें रुक जाना चाहिए, वो अपनी ग्रोथ वहीं रोक देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर गलती, हर कोशिश, हर बार का दोहराव असल में आपकी सोच को मजबूत करता है और आपको उस इंसान में बदलता है जो हार मानने वाला नहीं होता। लोगों की सबसे बड़ी भूल, मेहनत को कमजोरी समझना। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे बार बार समझाना पड़ता है, इसका मतलब मैं धीमा हूं। अगर मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, तो शायद मैं काबिल नहीं। मेहनत का मतलब है कि मैं नेचुरली गिफ्टेड नहीं हूं। लेकिन ये सोच उस सिस्टम से आई है जो सिर्फ तेजी को सक्सेस मानता है। जबकि असल सच्चाई यह है कि हर महानता के पीछे लगातार कोशिश और झुकने का साहस होता है। जब आप बार बार ट्राई करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार खुद को पुश करते हैं, तभी आप उस काबिलियत तक पहुंचते हैं जो एक नजर में नहीं दिखती। कैसे बनाएं एफर्ट को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन? एक कोशिश को शर्म की चीज नहीं, पहचान की चीज बनाएं। जब भी आपको लगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सोचिए, हर बार की मेहनत मुझे मेरी मंजिल से करीब ला रही है। खरीदो, हर बार की गलती को सुधार का चांस समझिए। गलती होने पर खुद को कोसने की जगह एक सवाल पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। 3, हर दिन एक छोटा गोल तय करें और उसे पूरा करें। हर दिन की कंसिस्टेंसी धीरे धीरे एक बड़े बदलाव में बदल जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में बेटर बनना चाहते हैं, तो हर दिन 2 मिनट किसी टॉपिक पर बोलें। अकेले सही, लेकिन रोज बोलें। 4, खुद को कंपेयर ना करें, बस एक ही बात पर फोकस करें, क्या मैंने कल से थोड़ा और अच्छा किया। ग्रोथ तब होती है जब आप खुद की तुलना सिर्फ खुद से बेहतर खुद से करते हैं। जो लोग कोशिश को कमजोरी मानते हैं, वो एक समय के बाद ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आता है बस वही करना है। लेकिन जो लोग कोशिश को अपनी आमीन सीढ़ी हान बना लेते हैं, वो गिरते हैं, उठते हैं, सीखते हैं, बदलते हैं और अंत में उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हर कोई सिर्फ सोचता रह जाता है। याद रखिए, टैलेंट में गिव यू अ हेड स्टार्ट, बट एफर्ट इज व्हाट गेट्स यू टू द फिनिश लाइन। अगर आप चाहें तो मैं मानो 5वां अध्याय, चुनौतियां, रुकावटें, मौके में बदलें, भी इसी तरह विस्तार और जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ तैयार कर सकता हूं। क्या अगला अध्याय लिखा जाए? अब चलिए उस मोड़ पर जहां जिंदगी रुकती नहीं, बल्कि चुनौती देती है और हम सीखते हैं रुकावटों को अवसर में बदलना। चैप्टर 5, चैलेंजेस, रुकावटें जो रास्ता नहीं रोकती, बल्कि नया रास्ता बनाती हैं। किसी भी चुनौती को डर नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत समझो। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक हमें बताती हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब इंसान चुनौतियों से भागने की बजाय उन्हें अपनाना सीखता है। हमेशा स्मूथ रास्ता मांगने वाले लोग आगे बढ़ने की बजाय एक जगह टिके रह जाते हैं, क्योंकि उनके कंफर्ट जोन में चैलेंज को खतरे की तरह देखा जाता है। लेकिन जिन लोगों की सोच ग्रोथ माइंडसेट वाली होती है, वो चैलेंज को एक सिग्नल की तरह देखते हैं। अब समय वह है नेक्स्ट लेवल पर जाने का। लोग अक्सर क्या सोचते हैं जब कोई चुनौती सामने आती है? ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो ज्यादा प्रेशर वाला हो। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मेरे पास इनफ कैपेबिलिटी नहीं है इस तरह के काम के लिए। ऐसी सोच हमें इंस्टेंटली एक सेफ जोन में बंद कर देती है, जहां हम रिस्क नहीं लेते, मौके नहीं पकड़ते और धीरे धीरे खुद से भी एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को प्रमोशन के लिए एक प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिलता है। काम थोड़ा बड़ा है, जिम्मेदारी ज्यादा है और आउटकम क्लियर नहीं है। उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है, मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा। वो सोचता है, क्या मैं फेल हो गया तो?
और डर की वजह से उस मौके को रिजेक्ट कर देता है। कुछ महीने बाद वही इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं उस चैलेंज को फेस करता तो शायद कुछ नया सीखता? लेकिन तब तक वो मौका जा चुका होता है। असल में चैलेंज ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन डर ने उसे बाहर खड़ा रखा। समस्या जो लोग समझ ही नहीं पाते। लोग ये मानते हैं कि चैलेंज आने पर अगर डर लगता है तो शायद वो उनके लिए नहीं बना है, जबकि असल बात यह है, डर का होना यह साबित करता है कि वो काम आपकी ग्रोथ की सीमा को छू रहा है। ग्रोथ जोन और कंफर्ट जोन कभी एक जैसे नहीं होते। जहां डर है वहीं डेवलपमेंट है। और जब आप किसी चैलेंज से भागते हैं तो आप सिर्फ उस मौके से नहीं, खुद की अगली वर्जन से भी दूर हो जाते हैं। चुनौतियों को कैसे स्वीकार करें और उन्हें अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाएं। वेन, हर चैलेंज के बाद एक सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? चैलेंज को हार की वजह नहीं, सीखने का रास्ता मानिए। 2, धीरे धीरे चैलेंज की कैपेसिटी बढ़ाइए। शुरुआत छोटे गोल से कीजिए। मान लीजिए आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं, तो पहले एक दोस्त के सामने बोलिए, फिर 5 लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। 3, खुद को बार बार ये याद दिलाएं, अगर ये आसान होता तो सब कर लेते। मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। निर्णय, चैलेंज को रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से जोड़िए। फोकस सिर्फ आउटकम पर नहीं, बल्कि इस बात पर हो कि आपने उस मुश्किल से गुजरकर क्या सीखा। 5, कंफर्ट जोन को आइडेंटिफाई करें और जानबूझकर बाहर कदम रखें। हर हफ्ते कुछ ऐसा कीजिए जो आपको थोड़ा डराता है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। हर चैलेंज एक डिस्गाइज्ड गिफ्ट होता है। शुरुआत में वो डराता है, तकलीफ देता है, अनिश्चितता से भर देता है, लेकिन जब आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी ताकत उस डर से कहीं ज्यादा थी। याद रखिए, चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें वो इंसान बनाने आती हैं जो हम बनने से डरते थे। बिल्कुल। अब चलिए उस पहलू की ओर जिससे लोग सबसे ज्यादा बचते हैं, लेकिन जो आपकी सोच और पर्सनैलिटी दोनों को तराशने की सबसे ताकतवर प्रक्रिया है, फीडबैक। चैप्टर 6, क्रिटिसिज्म, राय से रुकावट नहीं, रास्ता बनाओ। फीडबैक को पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल ग्रोथ की डायरेक्शन समझो। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक इस पर जोर देती हैं कि ऑन क्रिटिसिज्म यानी आलोचना या सुझाव ग्रोथ माइंडसेट का सबसे जरूरी हिस्सा है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग फीडबैक को इंसल्ट नहीं मानते, बल्कि एक टूल समझते हैं जो उन्हें बेहतर बनाता है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को अपनी वैल्यू पर हमला समझते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले उसे एक मिररमास की तरह देखते हैं जो उन्हें दिखाता है कि कहां सुधार हो सकता है। फीडबैक से डरने वाली आम सोचा, अगर उसने मेरी गलती निकाली तो मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। लोग हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझसे कहा गया कि यह सही नहीं था, अब मुझे शर्म आ रही है। मुझे कोई कुछ बोले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। ये सोच हमें एक डिफेंसिव इंसान बना देती है, जहां हम कुछ नया नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि फीडबैक हमारे वर्थ पर सवाल है। असल में क्या हो रहा होता है, जब हम फीडबैक रिजेक्ट करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जहां सब हमें सही कहें, बेहतरीन कहें, लेकिन वहीं हम बस सीखना बंद कर देते हैं। जब हम हर नेगेटिव फीडबैक को इग्नोर करते हैं, तो हम अपने फ्लॉज को देखने से इनकार करते हैं। यानी हम उन दरवाजों को खुद बंद कर देते हैं जिनसे होकर हमें इंप्रूवमेंट की ओर जाना था। एक रिलेटेबल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में प्रेजेंटेशन देते हैं। मीटिंग के बाद आपका कॉलीग कहता है, प्रेजेंटेशंस की लैंग्वेज थोड़ी अनक्लियर थी, विजुअल्स अच्छे थे, लेकिन डिलीवरी और इंप्रूव हो सकती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, डिफेंसिव माइंडसेट, उसे हमेशा मेरी परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट टाइम मैं इसे अवॉइड करूंगा। 2, ग्रोथ माइंडसेट, शायद मेरी डिलीवरी वीक थी, अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूं तो अगली बार और अच्छा कर पाऊंगा। पहले ऑप्शन में आप शट डाउन कर देते हैं, दूसरे में आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। एक अनदेखी समस्या, फीडबैक से बचना, खुद से बचना। जब भी आप फीडबैक से डरते हैं, असल में आप खुद को चेंज करने से डर रहे होते हैं। हर बार कोई आपकी गलती बताता है और आप इग्नोर करते हैं, तो आप वो मौका छोड़ रहे होते हैं जो आपको खुद से बेहतर बना सकता था। आप सोचते हैं,
अगर उसने मेरी गलती देख ली तो मैं अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, गलती दिखना इंप्रूवमेंट की शुरुआत है, कमजोरी की नहीं। फीडबैक को अपनाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। वेन, फीडबैक को सुनते वक्त शांत रहिए। जवाब देने से पहले ऑब्जॉर्व कीजिए। इमीडिएट जस्टिफाई मत कीजिए, बस सुनिए। कभी कभी क्रिटिसिज्म अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन सच्चा होता है। 2, सवाल पूछिए। आपको ऐसा क्यों लगा? कौन सी बात सही नहीं लगी? मैं इसे कैसे बेटर कर सकता हूं? इससे ना सिर्फ सामने वाला समझता है कि आप सीखना चाहते हैं, बल्कि आपको प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग मिलती है। 3, फीडबैक को अपने इंप्रूवमेंट ट्रैकर में लिखिए। हर बार जब कोई कुछ कहे, उसे इग्नोर मत कीजिए। उसे लिखिए, समझिए और कोशिश कीजिए कि अगली बार उस फीडबैक के मुताबिक काम हो। 4, खुद से पूछिए, क्या ये फीडबैक मुझे तोड़ रहा है या मुझे गढ़ रहा है? अगर फीडबैक लॉजिक पर आधारित है, तो उसे ईगो से नहीं, एक्शन से हैंडल कीजिए। 5, जो लोग आपकी बेहतरी के लिए ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, उन्हें अपना गाइड मानिए। सबकी बात मत मानिए, लेकिन उन लोगों की बात जरूर मानिए जो साफ और जेन्युइनली आपकी ग्रोथ चाहते हैं। फीडबैक सिर्फ दूसरों का ओपिनियन नहीं होता, वो एक मैप होता है जो आपको उस वर्जन तक ले जा सकता है जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। याद रखिए, सिर्फ वही लोग नहीं सुधरते जो गलतियां नहीं करते, बल्कि वो लोग जो गलतियों को सुधारने से डरते नहीं हैं। याद रखिए, सिर्फ वही लोग नहीं सुधरते जो गलतियां नहीं करते, बल्कि वो लोग जो गलतियों को सुधारने से डरते नहीं हैं। अब हम उस माइंडसेट को समझेंगे जो दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं, बल्कि प्रेरणा और रास्ता तलाश करता है। चैप्टर 7, सक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरों की जीत आपकी हार नहीं है। जब आप किसी की उड़ान देखकर अपने पंख काटते हैं, तो आप उड़ना नहीं, गिरना सीखते हैं। इस अध्याय में कैरोलस ड्वेक इस बात को खोलकर समझाती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग दूसरों की सफलता को थ्रेट नहीं मानते, बल्कि उसे एक हमसबूता की तरह देखते हैं कि वह यह संभव है। दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जब किसी को खुद से आगे बढ़ता देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी खुद की वैल्यू कम हो गई हो। उन्हें लगता है कि सक्सेस एक लिमिटेड चीज है और किसी और को मिल गई तो उनके लिए कुछ बचा नहीं। आम सोच जो लोगों को पीछे खींचती है। उसने इतना अचीव कर लिया, मैं तो अभी तक स्टक हूं। क्यों उसके पास सब कुछ है और मैं स्ट्रगल कर रहा हूं? अगर वो सफल हो गया तो अब मेरी बारी कभी नहीं आएगी। लोग उसी को एडमायर करते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। ऐसी सोच आपको अंदर से तोड़ती है। आप कंपैरिजन में इतने फंस जाते हैं कि आप अपनी जर्नी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए, आप और आपका कोई दोस्त साथ साथ काम शुरू करते हैं। कुछ महीनों में आपके दोस्त को अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। उसे पहचान मिलती है, पैसा आने लगता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। अब आपके अंदर दो आवाजें उठती हैं। 1, वो बहुत लकी है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? 2, अगर उसने कर दिखाया तो मैं भी कर सकता हूं। चलो सीखते हैं क्या उसने अलग किया। पहली सोच आपको कंपैरिजन के गड्ढे में ले जाएगी। दूसरी सोच आपको क्लैरिटी देगी, स्ट्रेटेजी देगी और इंस्पायर करेगी। छुपी हुई समस्या, सक्सेस को जीरो सम गेम मानना। जीरो सम गेम मतलब अगर उसने पा लिया तो मेरा हिस्सा कम हो गया। लेकिन सक्सेस कोई केक नहीं है कि एक ने ज्यादा खा लिया तो दूसरे को कम मिलेगा। असल में तो सक्सेस अनलिमिटेड है। हर किसी का स्पेस है, बस उसकी जर्नी अलग है। जब आप दूसरों की सफलता को थ्रेट मानते हैं, आप धीरे धीरे ट्रस्ट, लर्निंग और पॉजिटिविटी खो देते हैं। आप वैलिडेशन के पीछे भागने लगते हैं और अंदर से खाली महसूस करते हैं। दूसरों की सफलता को अपनी इंस्पिरेशन बनाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स हम छानें। दूसरों की प्रशंसा करें, वास्तव में दिल से। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, तो आपकी सोच पॉजिटिव बनी रहती है। ग्रेट जॉब, प्राउड ऑफ योर ग्रोथ जैसे छोटे मैसेजेस भी आपको नेगेटिविटी से दूर रखते हैं। 2, अपने कंपैरिजन को रिफ्रेम करें। इंस्टेड ऑफ उसने क्यों अचीव किया, पूछिए उससे मुझे क्या सीखने को मिला। फोकस करो लर्निंग पर, जेलसी पर नहीं। 3, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। अगर आप खुद को कंपेयर करते हुए पकड़ें, तो एक पॉज लें और पूछें, क्या मैं खुद की जर्नी में लगा हुआ हूं
या वैलिडेशन ढूंढ रहा हूं। 4, अपनी पर्सनल प्रोग्रेस को ट्रैक करें। हर हफ्ते नोट करें, आपने क्या नया सीखा, कहां इंप्रूवमेंट हुआ। जब आप खुद की ग्रोथ देखना शुरू करते हैं, तब दूसरों की सफलता सिर्फ मोटिवेशन बनती है, कंपटीशन नहीं। 5, खुद से बार बार कहिए, मैं पीछे नहीं हूं, मैं अपनी रफ्तार पर हूं। हर कोई अपनी क्लॉक पर चलता है। देर से सक्सेस आने का मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। दूसरों की सफलता आपको इंस्पायर करने के लिए है, इंटिमिडेट करने के लिए नहीं। हर बार जब आप जेलसी की जगह क्यूरियोसिटी चुनते हैं, तब आप अपने माइंडसेट को ओपन रखते हैं। यही ओपननेस आपको बेहतर बनाती है, तेज बनाती है और पूरी तरह ग्रो करने लायक बनाती है। अब हम उस माइंडसेट को समझने जा रहे हैं जो सीखना कभी बंद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है सीखना ही जिंदगी को जिंदा रखता है। चैप्टर 8, द जर्नी नेवर एंड्स। सीखना मंजिल नहीं, रास्ता है। जो रुक गया वो पीछे नहीं, बस खुद से दूर हो गया। कैरल एस ड्वेक इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात पर फोकस करती है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक समय के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक या लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। सीखने की जर्नी कभी खत्म नहीं होती, और जो लोग सोचते हैं कि अब उन्हें सब आता है, वो इन सीखने की रफ्तार से उतर जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब है हर नए दिन को सीखने का मौका मानना, हर गलती को एक फीडबैक मान समझना और हर अनुभव को गाइड मान बनाना। लोग क्यों सीखना बंद कर देते हैं? अब मैं मैच्योर हो गया हूं, मुझे पता है क्या सही है। सीखना सिर्फ स्कूल के दिनों की चीज है। अब मैं एक स्टेबल जॉब में हूं, ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं। गलतियां अब नहीं करनी चाहिए, वरना इज्जत चली जाएगी। ऐसी सोच इंसान को एक ही स्तर पर रोक देती है। वो आउटर वर्ल्ड में एक्टिव दिखता है, लेकिन इनर वर्ल्ड में धीरे धीरे फ्रीज हो जाता है। एक रिलेटेबल लाइफ मोमेंट मान लीजिए, कोई इंसान 10 साल से एक ही जॉब कर रहा है। हर दिन वही रूटीन, वही काम, वही जोन। शुरुआत में वो इंस्पायर्ड था, सीख रहा था, लेकिन अब ना कुछ नया सीखता है, ना किसी नई स्किल को अपनाता है, ना खुद को अपग्रेड करता है। धीरे धीरे वो खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसे लगता है जिंदगी स्टैटिक है, एक्साइटमेंट नहीं बची। असल में एक्साइटमेंट नहीं गई, सीखने की भूख चली गई। निजबन असल समस्या ग्रोथ को एक पड़ाव मानना, प्रक्रिया नहीं। लोग सोचते हैं, अब मैंने सब सीख लिया, अब क्या बाकी है। ये सोच आपको धीरे धीरे उस जगह ले जाती है जहां आप कंफर्ट जोन को परमानेंट होम बना लेते हैं। जब आप सीखना बंद करते हैं, आप अपनी पॉसिबिलिटीज को बंद कर देते हैं। आप अनअवेयर हो जाते हैं कि जिंदगी में कितनी और ऊंचाइयां हैं जो आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। सीखते रहने की आदत कैसे बनाएं? एक तो खुद से रोज एक सवाल पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा? अगर जवाब ना हो तो कुछ पढ़िए, देखिए, पूछिए, एक्सप्लोर कीजिए। तो हर महीने खुद को एक नए चैलेंज में डालिए। कोई नई स्किल, कोई नया कोर्स, कोई नया काम, जो भी कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए, वही ग्रोथ जोन है। 3, लर्निंग को रिजल्ट से डिस्कनेक्ट कीजिए। हर बार सीखने का मकसद परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। कभी कभी सीखना सिर्फ समझने, खुलने और इवॉल्व होने के लिए भी होता है। 4, फीडबैक कल्चर को एक्सेप्ट कीजिए। सीखने वाले लोग हमेशा फीडबैक मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर की नजरें अंदर के अंधेपन को तोड़ सकती हैं। 5, हर हार को पॉज नहीं, पिवट समझिए। अगर आप किसी स्किल में फेल हो जाएं, तो खुद से कहिए, सीखा क्या? क्योंकि लर्निंग सिर्फ विन से नहीं, हार से भी होती है। सीखना कोई स्टेज नहीं है जो किसी उम्र या अचीवमेंट पर खत्म हो जाता है। वो तो एक माइंडसेट है जो आपको हर दिन नया बनाने के लिए आता है। जब तक आप सीखते रहेंगे, आपका हर दिन नया होगा। आप खुद को हर दिन इवॉल्व करते रहेंगे। याद रखिए, जिंदगी तब तक रुचिकर है जब तक आप जिज्ञासु हैं, और जिज्ञासा तब तक जिंदा है जब तक आप सीख रहे हैं। एक ऐसा अंत जो नई शुरुआत बन जाए। आपका माइंडसेट ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। सोच बदलो तो मंजिल खुद चल कर आएगी। हर दिन एक नया मौका है, या तो रुको या खुद को रचो। लेखिका कैरल एस ड्वेक का मानना है, ग्रेटनेस किसी के अंदर जन्म से नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान में होती है जो सीखना नहीं छोड़ता, जो चुनौतियों से डरता नहीं, और जो गिरकर भी कहता है, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं फिर से कोशिश करूंगा। यही है ग्रोथ माइंडसेट, और ये हर किसी के अंदर जाग सकता है,
बस जरूरत है उस एक स्पार्क की, जो आज शायद आपके अंदर जल चुकी है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला हो, तो इसे लाइक आना कीजिए। यह आपके ग्रोथ की पहली मुहर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम हर बार मिलें ऐसे ही मजबूत और साफ सोच के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ऑन करना ना भूलिए। कमेंट्स में जरूर बताइए, आज आपने अपने सोच में क्या बदला। आपका एक थॉट किसी और के माइंडसेट को जगा सकता है। हम फिर मिलेंगे नई सोच के साथ, नए अध्याय में, क्योंकि ये चैनल सिर्फ शब्द नहीं देता, सोच बदलने की ताकत देता है। कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग, योर जर्नी इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड।